दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं टेनोर का रिव्यू 6 मंथ्स के बाद। मैंने टेनोर को 6 मंथ लगातार यूज़ किया और आज मैं इसका फुल रिव्यू आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि टेनोर में क्या खराबियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, 6 मंथ यूज़ करने के बाद क्या क्या इसमें लैग्स होते हैं, तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं गीकीशुभ चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो अपडेट्स शुरू में टेनोर ने काफ़ी अच्छे अपडेट्स दिए। नवंबर में अपडेट दिया, दिसंबर में अपडेट दिया, जनवरी का अपडेट दिया, लेकिन जो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट आना है जिसमें काफ़ी सारे बग्स फिक्स होने हैं, अभी तक वो अपडेट नहीं दिया है। काफ़ी लेट हो गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल भी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है अभी तो, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये अपडेट्स जो हैं वो जल्दी आने वाले हैं। और अभी तक ओरियो का अपडेट भी उन्होंने नहीं दिया हुआ है। जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि ओरियो का अपडेट देंगे और फ़ोन को हो गए हैं 6 महीने, अभी तक ओरियो का अपडेट भी नहीं आया है। तो ये तो है अपडेट्स का सेक्शन जिसमें कि टेनोर काफ़ी पीछे चल रहा है। और मैंने टेनोर केयर में बात भी की थी, मैंने वीडियो बना के भी आपको दिया था एज अ प्रूफ। देखिए मैंने बात की है, उनका कहना है कि हाँ वर्क चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आया है। अभी तक अभी तक कोई सामने रिजल्ट नहीं देखा है। अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में स्टॉक एंड्रॉइड का फील मिलता है, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। स्टॉक इंटरफेस हमेशा ही अच्छा होता है, मेरे को तो बहुत ही पसंद है स्टॉक इंटरफेस, बहुत फेवरेट है मेरा स्टॉक इंटरफेस। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। सबसे पहले प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि इसमें हॉटस्पॉट का बग है। तो हॉटस्पॉट होता क्या है कि हॉटस्पॉट अपने आप बंद हो जाता है और वाईफाई अपने आप इनेबल हो जाता है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कैमरा का शटर साउंड जो है वो डिसेबल नहीं होता। तीसरी प्रॉब्लम है कि जब यूट्यूब आप प्ले करिए तो कभी कभी वाइट स्क्रीन हो जाती है और प्ले नहीं होता, और कभी कभी अचानक से जो स्क्रीन है वो नॉर्मली यूज़ करते समय स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको अपडेट देना चाहिए ताकि ये जो बग्स हैं ना, बड़े बड़े बग्स अब धीरे धीरे और आने लगे हैं, ये जल्दी से फिक्स हो जाएं। लेकिन ये नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या चाहिए इनको, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा काम है आपको ईमानदारी से बताना कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स गिनाई: हॉटस्पॉट प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम, कैमरा शटर साउंड प्रॉब्लम, स्क्रीन वाइट हो जाती है, यूट्यूब चलता नहीं है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। 5 प्रॉब्लम्स, मतलब कभी कभी आप फोन चलाते रहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम आप यूज़ कर रहे हैं और स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई, चल ही नहीं रही है स्क्रीन। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं बिल्ड की। तो बिल्ड इसका पहले जैसा ही है, बिल्ड हमेशा से ही इसका अच्छा रहा है। मैंने इसकी बिल्ड की बड़ी तारीफ की है, बिल्ड इसका अच्छा है। और फ़ोन अभी भी मेरा अक्सर गिरता है, लेकिन इसके टच पे या डिस्प्ले पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ़ोन वैसे आप जानते हैं कि मेरा टूटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसका डिस्प्ले ख़राब नहीं हुआ, अभी तक इसका डिस्प्ले या टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अच्छे से वो फंक्शन कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा परफॉर्मेंस जैसा पहले था वैसा अभी भी है, बकवास पहले भी था, बकवास अभी भी है। नेचुरल लाइट में अच्छी फोटो देता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस लाइटिंग कंडीशन में अगर मैं अच्छी फोटो निकाल सकूँ, वैसे ये वेल लिट अप है, आप कैमरे पे क्वालिटी देख पा रहे होंगे, वेल लिट अप एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इस एनवायरनमेंट में एक अच्छी सी सेल्फी निकालने का, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम पहले भी थी, ये प्रॉब्लम अभी भी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टेनोर में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, स्टॉक इंटरफेस आपका अच्छे से चलता है, फास्ट चलता है। फिंगरप्रिंट रीडर जितना तेज़ पहले वर्क करता था उतना ही तेज़ अभी भी वर्क करता है। और अभी तक मैंने अपना फ़ोन एक बार भी रीसेट नहीं किया है, अभी तक मैंने अपने फ़ोन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो सब अच्छे से चल रहा है। नेटवर्क भी इसका बहुत अच्छे से कैचअप करता है। सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें अभी तक नहीं मिली हैं आपको। FM रेडियो भी नहीं है, बहुत लोगों का मानना था कि इसमें FM रेडियो आना चाहिए, FM रेडियो भी नहीं आया हुआ है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको वीडियो में गिना दिए हैं। तो दोस्तों ये था टेनोर का फुल रिव्यू 6 मंथ्स के बाद, जिसमें कि मैंने आपको सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, अच्छी बातें भी बताई। क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स को इसलिए एम्फेसाइज़ किया क्योंकि 7,000 रुपये का फ़ोन है, बहुत लोग इसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो अगर आप अगले अपडेट के लिए वेट कर सकते हैं, अगर आप ये सोच सकते हैं कि नहीं मैं अगले अपडेट के लिए वेट कर सकता हूँ, तभी आप इस फ़ोन को खरीदिएगा। नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन को खरीदिए, क्योंकि 6 महीने बाद 5 प्रॉब्लम्स फ़ोन में होना और जल्दी जल्दी अपडेट ना आना, ये एक बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए एज अ कंज्यूमर। अब आपके लिए क्या इशू है एज अ कंज्यूमर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मन में कोई सवाल कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में पूछो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।